Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 introduction of Euclid's geometry। हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 5.1 सम नंबर 3। क्या कह रहे हैं इसमें? कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपने को ये जो टू दिए हुए हैं, हमने इसको क्या कंसीडर करना है? पोस्टुलेट्स। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपको क्या गिवन है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग। मान लीजिए एक ये और एक ये, कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये? डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट्स ए थर्ड पॉइंट सी। तो क्या एग्जिस्ट करेगा? थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जो क्या होएगा? इसके बीच में होएगा, ए और सी बी के, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डैट आर नोट ऑन दी सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एट लीस्ट कम से कम 3 पॉइंट्स। कम से कम कितने? 3 पॉइंट्स। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स डैट आर नोट ऑन दी सेम लाइन, जो सेम लाइन पे नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कहने का? पहले पोस्टुलेट्स में इसने ये कहा भी ये एक लाइन है, इसके बीच में यहाँ पे आपके पास ए और यहाँ पे क्या गिवन है? बी। इसके बीच में एक पॉइंट सी करेगा, वो यहाँ पे भी कहीं पे भी कर सकता है, बस क्या होएगा? बीच में होएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या कहा है? एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, भी 3 पॉइंट्स होंगे डैट आर नोट ऑन दी सेम लाइन। अब जैसे 3 पॉइंट्स है जो सेम लाइन पे नहीं है, अब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट्स तो जो सेम लाइन पे नहीं है। एक ये हो गया है, एक ये हो गया। अब जैसे हमने कह दिया ए डी और ई, अब देखो या कह दो ए डी बी, तो 3 हो गए हैं। या कह दो ए डी ई बी। अब ऐसे एटलीस्ट क्या कहा है उसने? 3, कम से कम 3 पॉइंट हैं डैट आर नोट ऑन दी सेम लाइन, जो एक लाइन पे नहीं है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्ड एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं इसके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है? बतानी है वो। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। अब इसी में ही आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। क्या पहले तो आपको ये पोस्टुलेट्स गिवन है और फिर ये पूछा गया है क्या इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म है, अगर है या नहीं है ये बताना है। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है ये बताना है। और ये यूक्लिड पोस्टुलेट से ही लिया गया है ये बताना है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या ये भी अनडिफाइंड टर्म है या इसके अंदर नहीं है। अब देखिए इसके अंदर एक बार तो ये क्या कह रहा था? अभी ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट लेना है? सी। एक बार ये क्या कह रहा है? पॉइंट को कहाँ लेना है? बार। तो इसमें यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया अभी कहाँ पे लेना है पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप डिसाइड नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड टर्म। या तो ये कहीं भी यहाँ पे है पॉइंट, या ये कहीं भी यहाँ पे नहीं है, भी यहाँ पे नहीं है, इसके क्या है? इस लाइन पे बिलोंग नहीं कर रहा, बाहर कहीं भी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्ड अनडिफाइंड टर्म। इस पोस्टुलेट्स में क्या है? अनडिफाइंड टर्म है, सच एज पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता भी, और लाइन और डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं भी वो कैसे हैं और वो पॉइंट कहाँ पे है, लाइन कैसे बन रही है भी, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इन दोनों को पढ़ के पता लगता है। तो यानी ये क्या है आपके पास? अनडिफाइंड टर्म। समझ में आ गया है। और सेकंड इसने क्या पूछा था? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? दे आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं और सेकंड को देखते हैं, तब तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। 2 सिचुएशन में क्या कर रही है? डील कर रही है। अब देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में पॉइंट सी
इज लाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन ए लाइन। यही जैसे आपको बताया था भी पॉइंट सी क्या है, इन दोनों के डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। सेकंड, पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। तो मतलब रिजल्ट तो यही आ रहा है आपके पास। इसमें फर्स्ट में क्या है, बीच में लाई कर रहा है, और सेकंड में क्या है, उसके ऊपर लाई कर रहा है। इससे हमारे पास यही निकलता है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ ना कुछ निकल गया है। तो यानी वो क्या है, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उसमें अनडिफाइंड टर्म तो है, डिफाइंड नहीं है अभी वो पॉइंट कहाँ लाइन के ऊपर है या लाइन के बाहर है। समझ में आ गया है। तो ये हमारे 2 का हो गया है। आगे थर्ड में क्या कहा गया है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स से फॉलो हो रहे हैं। दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं हो रहा किससे, फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, यूक्लिड पोस्टुलेट से ये फॉलो नहीं हो रहा। हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम, ये किससे फॉलो हो रहा है, एक्सम से। और एक्सम भी कौन सी, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, भी हमें क्या गिवन है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। देयर इज ए यूनिक लाइन डैट पासिस थ्रू दैम, भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट लाइन पास कर सकते हैं। तो आपका ये है, आपके इसमें 3 ही ये पोस्टुलेट देके आपसे 3 आंसर बताने हैं। क्या ये पोस्टुलेट्स के अंदर अनडिफाइंड टर्म है, हाँ इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म है। क्या ये कंसिस्टेंट है, यस दिस इज कंसिस्टेंट। डू दिस फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, नो यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं है, और किससे है, यूक्लिड एक्सियम से। समझ में आ गया है। ये आपका थर्ड सम है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ सम में क्या कहा गया है, इफ़ ए पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB, explain by drawing the figure। एक पॉइंट गिवन है आपको C, जो कहाँ पे लाइज कर रहा है, A और B के। मान लीजिए मैंने ये A और B ले लिया है, इसके बीच में एक पॉइंट कौन सा है, सी। फर्स्ट में यही कहा गया है ना, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच डैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो आपके पास जब भी हम ऐसा प्रूफ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, भी जो हमें चीज़ दी हुई है। तो गिवन क्या है, सी लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है, 2 पॉइंट्स A and B such that AC equal to BC। और टू प्रूव मीन्स जो हमने प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है हमें, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपकी क्या होती है, थ्योरम्स, जिसमें हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है। उसके बाद अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो वो लिखी जाती है, और उसके बाद क्या होता है, प्रूफ। अब इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है, सीधा हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ। अब देखिए क्या गिवन है आपके पास, AC इक्वल टू BC, क्या है गिवन। हमें प्रूव क्या करना है, AC को हाफ ऑफ किसके प्रूव करना है, AB के। हमें पता है ये भी AB का हाफ होती है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, आपने एक एग्जाम पढ़ी थी, अगर हम से पहले टर्म इक्वल है, अगर उसके अंदर हम सेम टर्म को ऐड कर देते हैं तब भी वो क्या रहती है, इक्वल। मान लीजिए आपको 2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अगर हम सेम टर्म इधर ऐड कर रहे हैं, सेम टर्म हम इधर ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होएंगे, तब भी इक्वल होएंगे। तो अब ये तो आपके पास इक्वल है, अगर मैं सेम टर्म ऐड कर देती हूँ तब भी ये क्या होएगी, आपके पास इक्वल होएगी। तो एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड कर दे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हाफ, मतलब डबल AC का चाहिए, यानी यहाँ पे AC चाहिए ना, तो क्या ऐड कर दे, AC। ठीक है, एडिंग बोथ साइड AC, तो यानी क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC। सेम टर्म ऐड कर रही है, तो बाय एक्सियम, किससे किया है हमने, ये एक्सियम से। आप नंबर भी लिख सकते हो कौन से एक्सियम से है। तो सेम टर्म को ऐड कर दिया, तब भी ये क्या रहेंगी, इक्वल। अब AC प्लस AC आपके पास क्या हो जाएगा, AC प्लस AC 2 टाइम्स ऑफ
AC, ठीक है। और BC प्लस AC, BC प्लस AC, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, तो आपके पास क्या बन गई है पूरी, ये बन गई है ना। तो क्या हो गया है AB, तो यानी क्या आया है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ AC इक्वल टू AB। इस AC को मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ AB। तो यही आपको प्रूव करना था, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आप ऐसे ये भी प्रूव कर सकते हो CB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CB लिखोगे तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, CB इधर भी और CB इधर भी, तो 2 टाइम्स ऑफ CB और 2 क्या चला जाएगा डिवाइड में। तो क्या किया है हमने, ये आपके पास बीच में दिया हुआ है और AC इक्वल टू CB दिया हुआ है, AC इक्वल टू CB। तो एडिंग बोथ साइड क्या कर दिया है, AC सेम टर्म को ऐड कर दिया। तो एक्सियम से ये तब भी क्या रहेंगे, इक्वल, AC प्लस AC 2 टाइम्स ऑफ AC, और ये क्या हो जाएगा AB। तो 2 टाइम्स ऑफ AC इक्वल टू AB, इसको डिवाइड में ले गए, ये हमने प्रूव करना था, मीन्स हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। तो आप इस सम को करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।